बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी ये वीडियो फोकस पर है। तो इसमें मैं यही अर्ज़ करूँगा कि ज़िंदगी में जो भी काम करें उसको फोकस करें कि जिस तरह आप घर से निकलते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। कोई भी स्टूडेंट जब तालीम हासिल करता है तो तालीम हासिल करते हुए उसे ये पहले पता होना चाहिए कि मैंने क्या बनना है। पहले उसको ये सोचना चाहिए कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने प्रोफेसर बनना है, मैंने लेक्चरार बनना है, मैंने पुलिस में जाना है, मैंने फ़ौज में जाना है, ताकि शुरू में अपने आप को उसी के मुताबिक जो है वो तैयार करें। जैसे मैंने अक्सर देखा है कि जिन वालिदैन का शौक़ होता है कि मैं अपने बच्चों को फ़ौज में भेजूँगा, अक्सर मैंने देखा है कि उनके कमरों के अंदर फ़ौजियों की तस्वीरें लगी होती हैं। जो डॉक्टर बनाना चाहते हैं वो डॉक्टर की पिक्स लगाते हैं ताकि हमारे बच्चों के अंदर यही शौक़ पैदा हो। तो मैं स्टूडेंट से भी यही कहूँगा कि अपना जो भी काम करें, जो भी तालीम हासिल करें, जिस शोबे में भी जाएँ, आप उसे फ़ोकस करके जाएँ। मैं इसकी थोड़ी-सी मिसाल आपको दे दूँ कि कभी जोग्राफ़िया को देखें। जिस वक़्त एक शेर हरन के पीछे भागता है और हरन आगे भागता है, हालाँकि हरन की स्पीड शेर से कई गुना ज़्यादा होती है और हरन की छलांगें जो हैं वो शेर से कई गुना बुलंदी तक जा सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद शेर हमेशा हरन को पकड़ लेता है। उसके पकड़े जाने की वजह क्या है कि हरन बार बार पीछे मुड़ के देखता है। वो अपनी मंजिल को, वो अपनी दौड़ को फोकस नहीं करता। वो बार बार पीछे देखेगा कि शेर कितने फासले पर है, शेर कितने फासले पर है, जबकि हरन का फोकस सिर्फ और सिर्फ उस हरन पर होता है और शेर उसको पकड़ने की कोशिश करता है। और हरन जब पीछे देखता है तो आगे कोई गड्ढा या झाड़ी के अटक जाने के बाद वो गिर पड़ता है और शेर उसे दबोच लेता है। तो इसी तरह अगर हरन बार बार मुड़कर पीछे ना देखता तो शायद वो ना पकड़ा जाता। तो प्यारे दोस्तों, जब एक मंजिल पे जाओ तो आपके जहन में ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि अगर ये काम ना हुआ तो कोई बात नहीं, मैं फ़लाँ काम कर लूँगा, बल्कि आपके जहन में सिर्फ यही हो कि मैंने ये काम करना है और इसमें कामयाब होना है। और इसी तरह आप बिल्ली और चूहे की मिसाल देख लें कि जब एक बिल्ली चूहे के पीछे भागती है तो बिल्ली की स्पीड कई गुना ज़्यादा होती है और चूहे की स्पीड कम है, लेकिन उसके बावजूद चूहा कभी बिल्ली से पकड़ा नहीं जाता। बिल्ली सिर्फ एक शर्त पे चूहे को पकड़ सकती है, वो ये कि अगर छुप कर झपटेगी। सामने चूहे को बिल्ली क्यों नहीं पकड़ सकती कि चूहा जब भागता है तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि ये मेरी ज़िंदगी पहली और आखिरी है, अगर मैं अब पकड़ा गया तो मेरी ज़िंदगी फिनिश, मेरी ज़िंदगी ख़त्म। जबकि बिल्ली ये सोचकर पूरा ज़ोर नहीं लगाती कि मैं इसको पकड़ लूँगी, ठीक, नहीं तो और चूहा पकड़ा जाएगा या मेरी खुराकें और भी बहुत सारे ज़राए हो सकते हैं। क्योंकि बिल्ली के पास ऑप्शन है, इसलिए बिल्ली बहुत कम ही चूहे को पकड़ सकती है। तो मेरे भाइयों, जब तुम्हारे पास काम करने के और ऑप्शन ज़हन में रखोगे तो शायद उस कारोबार में, उस तालीम में या अपने उस मकसद में कामयाब ना हो सको जिसको आप कर रहे हो। आप जिस काम को कर रहे हो उसको आखिरी समझ कर करो। जिस तरह तारिक बिन ज़ियाद के बारे में देखें कि जब तारिक बिन ज़ियाद अपने चंद सिपाहियों के साथ दरिया को क्रॉस करता है तो देखता है और कहता है कि बार्न दी बोट, ऐ मेरे सिपाहियों कश्तियों को जला दो। जब सिपाही हुक्म की पाबंदी करते हुए कश्तियाँ जला देते हैं तो एक जुमला बोलता है, कहता है कि देखो अगर आप पीछे जाते हैं तो दरिया है, मौत है, आगे जाते हैं तो दुश्मन की फ़ौज है, हज़ारों में वो भी मौत है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो ये कि इस हज़ारों की फ़ौज पे गलबा पाके इनको शिकस्त दे के इनकी सवारियाँ लेके हम वापस जा सकते हैं। तो जब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो इस जज्बे से लड़ते हैं, फोकस करके लड़ते हैं कि वो चंद सिपाही हज़ारों की फ़ौज पे गलबा पाते हैं और उनका सामान लेकर वापस जाते हैं और फ़तह हासिल करके जाते हैं। तो मैं प्यारे दोस्तों यही कहूँगा कि कोई भी काम करना है आप उसको फोकस करें, उस पर दूसरा ऑप्शन मत रखें और किसी काम में को कम नहीं करना, उसको आखिरी समझ के करना है, उसको एक टारगेट समझ के करना है। तो आखिर में इसके लिए मैं एक छोटा सा शेर पेश करूँगा कि पलटकर आंखें नम करना मुझे हरगिज़ नहीं आता, पलटकर आंखें नम करना मुझे हरगिज़ नहीं आता, गुज़रे हुए दिनों का गम करना मुझे हरगिज़ नहीं आता, मोहब्बत हो तो बेहद हो और नफ़रत हो तो बेपायां, कोई भी काम कम करना मुझे हरगिज़ नहीं आता। वस्सलाम।